हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन है क्या। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है क्या, एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है इनके मूल जो है अल्फा और बीटा है। मूल क्या है इनके? अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, वह द्विघात समीकरण बताइए, यानी कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके मूल अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं इसको। यहाँ पर क्या बोल रहा था, ऐसे द्विघात समीकरण चाहिए जिनके मूल अल्फा क्यू और बीटा क्यू हो। ओके, अल्फा क्यू और बीटा क्यू हो। तो यहाँ पर लिखते हैं द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू हो, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा। अच्छा, आपको ये फार्मूला पता है क्या कि द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है? दो फार्मूला यहाँ पर, आइए देखिए इसको। यहाँ पर देख लीजिए, द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा और बीटा हो, क्या हो जाएगा हमारे पास फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फिर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, या फिर x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ओके, इतना हो जाएगा। आप इनमें से किसी भी एक का अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्चुअल में कहाँ से आए हैं? ये आया है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके कॉमन लीजिएगा तो वहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो आया है वो है क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग। वो यहाँ पर लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में वहाँ पर लिख दिया गया है। ओके, यानी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो इसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। वहाँ पर जब अल्फा था तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा क्यू है तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू, ये हमारे पास हो जाएगा। देख लीजिए आप, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा क्यू और बीटा क्यू मूल है तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, और यहाँ पर प्रोडक्ट। ओके, इस फॉर्म में। तो अब हमें करना क्या होगा, इसको हमें सॉल्व करने होंगे और वहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा, अगर हमारे पास इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल अल्फा और बीटा दिया हुआ हो तो आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, सी बाई ए। कहने का मतलब ये कि इस वाले पार्ट को हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इस फॉर्म में लाना होगा, जो कि आप प्रीवियस वीडियोज में सीख चुके हैं। ओके, अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप उन्हें अवश्य देख लीजिए। आइए अब इसको जो है कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, उसके बाद इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। यानी हमारे पास हो जाएगा x² माइनस यहाँ पर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू के लिए हमारे पास आता है क्या फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या था वहाँ पर x प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का पावर 3, इतना कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए का होल क्यू माइनस यहाँ पर 3 इंटू सी बाई ए, यहाँ पर माइनस बी बाई ए, ब्रैकेट बंद, एक्स प्लस इसका क्या होता है, सी बाई ए का होल क्यू, इतना हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू कितना है 7, ए का वैल्यू 3, इतना का क्यू माइनस 3 इंटू सी का वैल्यू -2, ए का वैल्यू 3, यहाँ पर
माइनस बी का वैल्यू कितना, यानी कि माइनस ये 7/3 इंटू एट्स प्लस सी बाई ए, यानी कि -2/3 का होल क्यूब। अब यहाँ पर एट्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है, ये 343 माइनस का पावर यहाँ पर कितना है, ऑड है, तो यहाँ पर माइनस में आएगा, यहाँ पर 27, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर ऊपर में 14/3 इंटू एट्स प्लस ये माइनस का क्यूब तो माइनस में ही हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब 8, यहाँ पर 27। ओके, ये एट्स स्क्वायर माइनस, अब इसे सॉल्व करना है, एलसीएम कितना 27 माइनस 343 माइनस 3 से 9 टाइम्स में 14 9 26 से, यानी 126 इंटू एट्स माइनस 8/27। अब एट्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो एट्स स्क्वायर माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 6 3 9, उसके बाद 4 2 6 3 1 4, अंदर में ये माइनस था तो माइनस यहाँ पर बाय में 27, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर एट्स था, एट्स माइनस ये 8/27, ये 8 है हमारा। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में 27 सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर फ्रैक्शन अगर आ रहा हो तो एलसीएम लेकर उसी नंबर से उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फ्रैक्शन में हमारा 9 हो। ओके, जो कोफिशिएंट हो हमारा फ्रैक्शन में 9, यानी कि 27 से इस पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई करने पर शुरुआत में यहाँ पर 27 एक्स स्क्वायर, यहाँ से 27 वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस 4 6 9 8, यहाँ पर 27 यहाँ पर नीचे में था तो वो भी यहाँ से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी हमारे पास वो द्विघात समीकरण जिसके अल्फा क्यूब प्लस एंड बीटा क्यूब रूट्स हो, ओके, मूल हो, तो वो हमारा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसे आप नोट कर लेंगे, यहाँ से लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण बराबर कितना है, 27 एक्स स्क्वायर प्लस 469 एक्स माइनस 8, इतना हमारा क्या हो जाएगा, इतना बराबर 0, इतना हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, ये द्विघात समीकरण पूछ रहा, तो यहाँ पर हमें क्या कर, यहीं पर कर लेते हैं क्या, इतना बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, चूंकि समीकरण है ना, अगर ये बहुपद होता तो वहाँ पर काम चल जाता। यहाँ पर इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब आपको यहाँ पर ये पता भी चल जाएगा कि 27 से मल्टीप्लाई कर या फिर एलसीएम लेकर 27 को उधर भेज देते हैं। ओके, यानी कि इतना बाई 27 आपने एलसीएम लिया और वहाँ से आपने भेज दिया। ठीक है, यानी हमारे पास उतना आ जाएगा। क्लियर है? ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ रहे होंगे। यहाँ पर मैंने 0 क्यों किया, क्योंकि ये समीकरण है और समीकरण के लिए बीच में 0 आता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे मिटा दें, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, वो भी जबरदस्त है क्वेश्चन। द्विघात समीकरण दिया हुआ है a(x² प्लस b(x प्लस c बराबर 0) और बोल रहा है इनके मूल क्या है, इनके मूल दिए हुए अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है। तो बोल रहा है वो द्विघात समीकरण बताएं जिनके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, जिनके मूल क्या हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यानी कि लिखते हैं द्विघात समीकरण जिनके मूल अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर x प्लस अल्फा
स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये कहाँ से आ रहा है? फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योगफल इंटू एच प्लस मूलों का गुणनफल। ओके, इतना होता है। प्रीवियस आप क्वेश्चन में आपने सीखा था। तो आगे क्या हो जाएगा? ये एच स्क्वायर माइनस इसको हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में तोड़ना है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। यानी यहाँ पर कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इतना हो जाएगा। इस चीज़ को आप प्रीवियस वीडियोज में आप देख सकते हैं इसको आसानी से। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व किए गए हैं इस वाले पार्ट, क्योंकि इतना से इतना कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आखिर में क्यों करते हैं ऐसा। ओके, प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता कितना है? माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका सी बाई ए प्लस इसका सी बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी ये एच स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू एट्स, यहाँ पर 2 छूट रहा है, यहाँ पर ये एट्स छूट रहा है, एट्स प्लस ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर ये एच स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि ये बी स्क्वायर माइनस ए से एक कैंसिल हुआ तो वहाँ पर 2ac बचेगा। कितना? 2ac। ये एट्स और यहाँ पर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए स्क्वायर चूँकि यहाँ भी है यहाँ भी है तो ए स्क्वायर से सभी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे में अगर एलसीएम होगा तो ऊपर में यहाँ पर ये एच स्क्वायर या सॉरी यहाँ पर ये 1 था ना, तो ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल यानी 1 से मल्टीप्लाई तो सेम टू सेम ऊपर वाला, यानी कि यहाँ पर माइनस था तो ये साइन चेंज होगा। माइनस सी बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ac इंटू एट्स। ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पर साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर उसी तरह से छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हमें ये कॉमन लेना पड़ेगा। ये यहाँ पर माइनस था, ये यहाँ पर माइनस। ओके, इतना एट्स प्लस यहाँ पर भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल यानी यहाँ पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो हमारा 0 में चला जाएगा। यानी ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एट्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड द्विघात समीकरण है। ओके, यानी कि जो हमें द्विघात समीकरण चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, वो हमारा ये है। ओके, ये ऐसा द्विघात समीकरण है जिसके रूट्स जो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के मूल थे। ओके, रूट्स थे। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एच स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 64 बराबर 0, इतना दिया हुआ था। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एच स्क्वायर माइनस 8x प्लस एन इज इक्वल टू 0। बोल रहा है दोनों के मूल वास्तविक होंगे। एन का आप वैल्यू बताइए जिसके अंतर्गत दोनों के मूल वास्तविक हो, दोनों के मूल वास्तविक हो। तो वास्तविक मूल के लिए हमें पता है क्या कंडीशन होता है? डी का वैल्यू यानी कि विवेचक का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एन के वास्तविक मान के लिए इतना और तथा इतना दोनों के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक होने के लिए कंडीशन क्या होता है? डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं वास्तविक मूल के लिए क्या कंडीशन होता है? डी इज लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर हो जाए डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर बी का वैल्यू है कितना? एन, यानी एन स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 64, इतना 0। यानी एन स्क्वायर ये 64 इंटू 4 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 16, ये 256। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 256, यानी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। यहाँ पर हमारे पास क्या आया?
एन का वैल्यू हमारा 16 से बड़ा या 16 के बराबर। यहाँ पर वास्तविक मूल के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी d का मान हमारा वैल्यू, ये फॉर्मूला कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b का वैल्यू यहाँ पर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू n, इतना हुआ। यहाँ पर ये 64 माइनस 4n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद 64 उधर भेजने पर माइनस 4n ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 64। ओके, ये माइनस 4 टू उधर भेजने पर ये साइन चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आप, मैं आशा करता हूँ कि यह चीज़ आपको जानते होंगे। जब माइनस साइन इन इक्वलिटी के केस में जब ट्रांसफर होता है उस साइड, तो यहाँ पर इन इक्वलिटी का साइन जो है चेंज हो जाता है। ओके, यानी माइनस 64 बाई माइनस 4 ये करता तो 16, यानी एन का जो मान है वो 16 से छोटा या 16 के बराबर। ओके, हमें एन का ऐसा वैल्यू चाहिए जो इन दोनों के लिए वास्तविक मूल हो। ओके, तो दोनों को देखते हुए हमें आंसर लेना है, यानी कि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है एन का वैल्यू 16 से बड़ा या 16 के बराबर, यहाँ पर एन का वैल्यू 16 से छोटा या 16 के बराबर, तो दोनों में मैचिंग क्या कर रहा है। यहाँ पर इक्वल टू, यानी कि एन का वैल्यू 16, यहाँ से भी एन का वैल्यू 16। ओके, बाकी यहाँ पर ये छोटा था, यहाँ पर बड़ा था, तो छोटा और बड़ा में हमारे पास नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 16 से बड़ा हमारा 17 हो जाएगा और 16 से छोटा हमारा 14 हो जाएगा। ओके, तो वो हमारा मैचिंग नहीं करेगा। क्लियर है, यानी इस टेस्ट में हमारे पास आंसर केवल एक ही होगा, वो कौन सा, 16। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर एन का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16। क्यों, क्योंकि एन का वैल्यू 16 यहाँ भी था वहाँ भी था। ओके, यहाँ पर दो आंसर है, पता है ना। एन का वैल्यू क्या बोल रहा है, 16 से बड़ा, 16 से बड़ा कुछ भी, या 16 के बराबर, वहाँ पर 16 से छोटा, यहाँ पर 16 से बड़ा कहने का मतलब 16, 17, 18, 19, इस तरह से। 16 से छोटा कहने का मतलब क्या, 16, 15, 14, 13, इस तरह का। तो दोनों हमें ऐसा लेना है जिसमें दोनों सेटिस्फाई हो, तो दोनों में मैचिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर 16 और यहाँ से 16, यानी कि एन का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चन के लिए आप बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक अवश्य कीजिए और साथ ही साथ शेयर, ये सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।